मौत तो हुई है। मौत उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के द्वारा ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बिहार में लोग शराब पीकर मर गए हैं। शायद ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जो है खबरें चला रही है, लेकिन बिहार में लगभग 40 लोग मर गए पूर्वी चंपारण जिले में शराब पी करके। इसका खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी को देखने को नहीं मिला। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पिछले दिनों शराब पीकर मरे जाने वालों की संख्या अभी तक लगभग 40 के पार हो गई है। अब सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश सरकार अपना पीठ थपथपाते हुए नहीं थकती है शराबबंदी कानून को लेकर के, और इस बीच शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में लोग शराब पी के धड़ल्ले से मर जा रहे हैं। एक दो नहीं, 30-40 की संख्या है मरने वालों की। अब सवाल यह है कि ये शराब बन कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, ये अलग बात है, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बार बार समीक्षा बैठक को लेकर के सवाल खड़ा करते थे कि शराबबंदी कानून फेल है, इस पे नीतीश सरकार को सोचना चाहिए, शराबबंदी कानून को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोले भी कैसे, सरकार में हैं, अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो शायद सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, फिर भाजपा के साथ मिल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिहार में अब शराब को लेकर के अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा बयान दे दिया है। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि शराबबंदी की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जब कानून बनाया गया था तो शराब पी करके ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सुनिए पहले अश्विनी कुमार चौबे क्या कह रहे हैं। शराबबंदी है, मौतें हो रही है, शराबबंदी को रोका नहीं जा रहा है। इनके बगल अगल में शराबियों का माफिया और शराब माफिया भी बगल अगल में बैठे हुए हैं। स्वयं शराब पीने वाले इनके दफ्तर में भी, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द भी शराबियों का भरमार है। मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ, इनके जो आका है, इनके जो बहुत जिनको शराबबंदी का, जिन्होंने कानून का पेज लिखा है, वो शराब पी करके कानून का पेज लिखा। तो आपने सुना कि अश्विनी कुमार चौबे किस तरह से बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शराबबंदी का जो कानून बना था, जो अधिकारी और जो आका थे, जो लोग शराबबंदी का कानून लिख रहे थे, वो लोग खुद शराब पी करके शराबबंदी कानून बनाए थे। अब सवाल ये है कि 2016 के बाद से अभी तक शराबबंदी कानून होने के बावजूद शराब पीकर मरे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 300 है। तो ये कैसे हो गया बिहार में कि शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पी करके मर रहे हैं। एक बयान आप और सुनिए। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। ये बयान नीतीश कुमार का था। 2022 का ये बयान है। विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप कैसे सोच लिए कि शराबबंदी में शराब पीकर मरने वाले को हम कंपनसेशन देंगे, तो सवाल नहीं है, भूल जाइए। लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी कि नीतीश कुमार जब हाल ही में पूर्वी चंपारण में 40 लोग शराब पीकर मर गए तो मीडिया के सामने आकर के उन्हें बयान देना पड़ा कि मरे जाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस बयान का क्या कयास लगाया जा सकता है? शराब पिए हैं, ये दुख की बात है। सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया उसको हम मदद करेंगे। लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम दिन बचे हुए हैं, तो ये चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा तो नहीं, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स। अब सुनिए, अश्विनी कुमार चौबे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो आला अधिकारी हैं, जो आका हैं नीतीश कुमार के साथ शराबबंदी कानून को जो बनाए थे, वो खुद शराब पीते हैं, शराब पी करके इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और 2025 में जब भाजपा की सरकार बिहार में आएगी तो अश्विनी कुमार चौबे का कहना है कि बिहार में अमृत बटेगा। अब भाई वो कौन सा अमृत होगा इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर जो दूध है, उस दूध का कीमत लीटर पे 3 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो 2025 में भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद बिहार में अमृत बटेगा। अब सवाल यह है कि वो कैसा अमृत होगा, दूध से बना हुआ अमृत होगा या फिर कोई अलग तरह की व्यवस्था भाजपा की सरकार करेगी। एक सवाल तो और भी है जो करना चाहिए, अश्विनी कुमार चौबे भी तो सरकार में थे,
देखें तो जब शराबबंदी की कानून का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था शराब पी करके अकाव के द्वारा, तो अश्विनी कुमार चौबे उस समय क्यों कुछ नहीं बोले। सवाल ये है कि ये सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो सभी तरह की चीजों को गौन कर देते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं, जब सरकार टूट जाती है तो एक दूसरे पर हमला करने में नहीं चूकते हैं। उधर आपने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में और एक न्यूज इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के, उसके बाद उनको सीबीआई का समन भेजा गया। आज वो एक थाने में भी पहुंच गए हैं अपनी गिरफ्तारी देने, सीबीआई कोर्ट में पेश भी होने गए थे। और इसको लेकर के जब आज तक के एक इंटरव्यू में सुधीर कुमार चौधरी के द्वारा अमित शाह से सवाल पूछा गया कि सत्यपाल मलिक बार बार नरेंद्र मोदी पर निजी हमला कर रहे हैं, और देखा जाता है कि निजी हमला करने के कुछ ही दिन बाद सीबीआई का समन भेज दिया जाता है, तो अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे खिलाफ बोलिएगा तो आपके पास सीबीआई का समन चला जाएगा। लेकिन उस समय सत्यपाल मलिक ने क्यों कुछ नहीं बोला? जब हमारे साथ रहते हैं, जब हमारे साथ थे, तो उस समय उनका यह ज्ञान कहां गायब था? उस समय उन्होंने इन आरोपों को क्यों मीडिया के सामने नहीं रखा? अगर ये सही है तो अभी उनका ये जो आत्मज्ञान है वो कहां से उजागर हो गया? तो सवाल जो मैंने सत्यपाल मलिक को लेकर के बताया, वही चीज तो अश्विनी कुमार चौबे पर भी लागू होता है कि जब आप सरकार में थे, जब आपके साथ यानी भाजपा के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, तो आपने उस समय ये गंभीर आरोप क्यों नहीं लगाया कि नीतीश कुमार के जो आका हैं, जो लोग बैठ करके शराबबंदी का कानून तैयार कर रहे हैं, किए थे, वो लोग खुद शराब पी करके इसका स्क्रिप्ट लिखे थे। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। अगर आप सवालों का जस्टिफिकेशन कीजिएगा तो आप खुद उधेड़ बुन में पड़ जाइएगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है और किसका आरोप कितना सही है। अब मरे जाने वाले लोगों को 4-4 लाख रुपया जो मुआवजा नीतीश कुमार देने जा रहे हैं, तो 2016 के बाद जो मरे जाने वाले लोगों की संख्या, शराब पीकर मरे जाने वाले लोगों की संख्या 300 या 300 से अधिक है, तो क्या उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे? तो क्या नीतीश कुमार को उन वोटरों की जरूरत है, उन वोट बैंक की जरूरत है जो लोग शराब पी करके मर गए हैं और उनके परिवार को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दे करके वो लोकसभा चुनाव में वोट साधने में सफल हो पाएंगे? ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं है क्या? ये एक गंभीर सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। हालांकि अब आपको देखना है कि अगर 2025 में भाजपा की सरकार बनेगी तो अमृत बांटा जाएगा। अब वो कौन सा अमृत होगा, कैसा अमृत होगा, किसे पिलाया जाएगा, या फिर जनरल स्टोर पर आराम से मिलेगा, किसी भी तरह का कोई कानून नहीं होगा, शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा? ये एक गंभीर सवाल है, सोचने वाली बात है। ऐसे शराबबंदी कानून को लेकर के महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार पे हमेशा प्रश्न खड़ा करते हुए दिखते हैं। अब बात जीतन राम मांझी की ही कर लें। हम पार्टी से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, बार बार नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा बैठक करनी चाहिए, ये असफल है। वैसे बड़े बड़े लोगों ने स्टडी करके ये तो साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू करना यानी शराब पूर्णतः तरीके से बंद कर देना बड़ा ही मुश्किल है, ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार माने किसकी? नीतीश कुमार तो खुद जो है शराबबंदी कानून पर अपना पीठ थपथपाते हुए हमेशा नजर आते हैं। विपक्ष में जिस समय तेजस्वी यादव थे वो भी बार बार सरकार पे हमला करते थे। सभी दल एक साथ हैं, महागठबंधन में 7 पार्टी एक साथ हैं, सभी कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून को लेकर के एक प्रश्न खड़ा जरूर करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसमें नीतीश कुमार का 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने वाला बयान, और ये भी कहीं ना हो जाए कि शराबबंदी कानून को बंद कर दिया जाए ताकि लोकसभा का चुनाव अच्छे वोट मार्जिन से जीता जा सके। ये एक अलग सवाल है, कुछ भी हो सकता है। सरकार है, विपक्ष में वही लोग हैं जो कभी सरकार में रहा करते थे और सरकार में वही लोग हैं जो कभी विपक्ष में रहा करते थे। सभी के अपने अपने आरोप हैं, सभी के अपने अपने सवाल हैं, किसी का सरकार से है, सरकार का विपक्ष से है। इसमें मारे जा रहे हैं आम जनता पी करके, शराब पी करके, वो शराब पी करके जो शराब बिहार में बंद है उसे पी करके आम जनता,
गरीब जनता प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। हर जिले से अमूमन कहीं ना कहीं खबर आती रहती है कि शराब पीने के कारण किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो गई। आश्चर्यचकित करने वाली घटना तो तब हुई जब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शराब पीकर मरे जाने वालों की संख्या 40 के पार हो गई। इस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा कि शराबबंदी कानून है, शराब बंद है, तो ये शराब कहाँ से आ रहा है, शराब कौन बना रहा है, शराब के नाम पर लोगों के सामने, लोगों के हाथ में जहर कौन दे रहा है, ये भी एक गंभीर सवाल है। तो सवाल बहुत सारे हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे का बयान आपने सुन लिया, 2025 में उनकी सरकार बनेगी, यानी भाजपा की सरकार बनेगी तो अमृत बांटा जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। ये एपिसोड मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर